साथियों नमस्कार। आज है 31 दिसंबर 2024। कुछ ही घंटे बचे हैं, नया साल आने वाला है। कैलेंडर चेंज हो जाएगा। आपको लगता है कैलेंडर बदल गया तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, बदलाव आ चुका है। पर मैं कहता हूँ ये बदलाव नहीं है। बेसिकली जो कुछ गए साल में हुआ वो बहुत दुखदायी था। हमने 4 जवान खो दिए हमारे मैंस राइट के। वो कहते हैं कि पत्नी जो है प्रताड़ित करती है, झूठे मुकदमे करती है, तंग करती है, ह्यूमिलेट करती है। मरने के अलावा हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। तो साथियों, क्या मरना अंतिम विकल्प है? आप जरा बताइए। क्या लड़ना विकल्प नहीं है हमारे पास में? अब आप लोग कहेंगे कि साहब अगर लड़ेंगे तो हमको पैसे चाहिए, अगर हम लड़ेंगे तो हमको प्रॉपर स्ट्रेंथ चाहिए, पीछे से बैकअप चाहिए, वो हमारे पास में नहीं, इसलिए हम लड़ नहीं सकते। साथियों, जब शादी करते हो तब सोचते हो कि भविष्य में क्या होगा, तब नाचते कूदते हो। आपको लगता है कि भाई शादी करेंगे तो बड़ा जीवन जो है अच्छा बीतेगा। पर ज़रा ध्यान रखना कि हर शादी के साथ में साइड इफ़ेक्ट तो आएगा ही आएगा। किसी को कम हुआ, किसी को ज़्यादा हुआ। जिसको कम हुआ वो निभा रहा है, जिसको ज़्यादा हुआ वो मैरिज तोड़ के भागे जा रहा है। और फिर जब उस पर होते हैं झूठे केसेस, वो लड़ नहीं पाता तो मौत को जो है गले लगा लेता है। साथियों, मर तो हम जाएंगे, पर ज़रा सोचा है कि मरने से पहले हमने क्या किया? कुछ भी नहीं। केवल हम डरते रहे, वो डराते रहे। हमने कोई मिसाल कायम नहीं करी, हमने कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करा मैंस राइट के लिए, सिर्फ गले लगा लिया मौत को। आज हमारे बीच भगत सिंह जी हुए, लड़े, फांसी उनको भी हुई थी, पर मरने से पहले मिसाल कायम करी। सुभाष चंद्र बोस जी भी हुए, डेथ तो उनकी भी हुई, पर मरने से पहले मिसाल कायम करी कि लड़ेंगे तो हम जीत भी सकते हैं। वो एक इंसान परिवर्तन करके चला गया और हम बैठे के बैठे रह गए। सिर्फ बात करते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि ये गलत हो रहा है, सही होना चाहिए, बट आवाज़ कौन उठाए? जंतर मंतर भागने से, मेंस राइट की मांग करने से, पुरुष आयोग की मांग करने से कुछ नहीं होगा। ये सिर्फ आपकी मांग ही रह जाएगी। और वैसे भी मैं बात साफ कह दूं कि हमारा काम मांगने का नहीं है। वी आर नॉट बेगर्स, बेसिकली वी आर अ मैन, अ कंप्लीट मैन। और कहते हैं कि मर्द राजा होता है। और हमारे भारत के लिए तो एक कहावत भी है कि ये पुरुष प्रधान देश है, और आज भी है। और जो लोग ये कहते हैं कि महिला पुरुष एक समान, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। भाई, उनके बॉडी फीचर्स अलग हैं, हमारे बॉडी फीचर्स अलग हैं, उनकी सोच अलग है, हमारी सोच अलग है विशेष मुद्दों पे। तो हम कैसे हुए एक समान? और कभी देखा किसी लड़के को आपने फ्रॉक पहनते हुए, साड़ी पहनते हुए? अब जो अपवाद हैं उनकी बात तो मुझसे मत करना, और उनके लिए लोग क्या बोलते हैं वो आप सब जानती हो। पर लड़कियां हमेशा कम्पीट करेंगी लड़कों के, जीन्स पहन लेंगी, टी शर्ट पहन लेंगी, शर्ट पहन लेंगी, और हमारे बराबर कोशिश करती है वो आने की। क्या ज़रूरत है भाई? जब आप इक्वल हो तो क्या ज़रूरत आ रही है आपको बराबर आने की? तो इसलिए कहता हूँ कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, और नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे। पर क्या करें, जो मानसिकता है वही रहेगी, कोई बदलाव हम नहीं कर सकते। मैं अगर आपसे कहूँगा कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट करो तो आपको लगेगा बेकार बात है। मैं आपसे कहूँगा मैरिटल एग्रीमेंट्स करो शादी से पहले, आप बोलोगे बेकार बात है। शादी करने में जल्दबाजी मत करो, लड़की का पूरा बैकग्राउंड चेक करो, उसका पास्ट क्या है ये तक देखो। पर आप लोग नहीं मानोगे। हम सबको जल्दी है शादी करने की, सिर्फ इसलिए कि दबाव है हमारे माता पिता का। भाई, मैरिज तो आपने कर ली, पर कॉन्सिक्वेंस जब आते हैं फिर आप क्यों रोते हो? जब मुसीबतें खुद ही झेल रहे हो फिर रोना किस बात का? साथियों, एक बार मैं गया था मेले में, तो मैंने एक इंसिडेंट देखा, मौत का कुआं। अच्छा खेल था, तो उसमें बाइक भी है, कारें भी हैं, आराम से वो चला रहे। और कई किस्से ऐसे भी हुए हैं कि जहाँ पर लोग मरे भी हैं। अगर मौत खुद ही चुन रहे हो और मर गए तो फिर रोना किस बात का? अगर समझदारी से काम लिए होते, उसके बाद मौत आती, तो लगता भाई हमने सारे प्रयास कर लिए, अब हमारा भाग्य खराब है तो हम क्या करें। पर जब प्रयास ही नहीं करें, उसके बाद रिस्क ले ली, और रिस्क जब लाइफ में आ गई तो अल्टीमेटली आप रोते हो कि ये रिस्क हमारे लाइफ में क्यों हो गई। तो फिर काहे रोते हो? रिस्क आपने लिए, मैंने नहीं कहा कि आप रिस्क लो। और एक बात ध्यान रखना, कभी मेयो कॉलेज अजमेर में आओगे तो वहाँ पर जिन घोड़ों को ट्रेन किया रहता है वो घोड़े सामान्य नहीं है, बेलगाम घोड़े हैं। और अच्छा घुड़सवार वो नहीं जो घोड़े की सवारी करे। अच्छा घुड़सवार वो है, उनका मानना ये है कि जो बेलगाम घोड़े पर लगाम कस के उसको कंट्रोल कर दे।
अगर आप अपनी पत्नियों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो बेकार है शादियाँ करना। अगर आप शादी करने का सोच रहे हो, संकल्पना आपकी ऐसी है, ये बात दिमाग में श्योर कर लेना कि संकट भी आएंगे, पत्नी जा भी सकती है, सेक्स से आपको डिप्राइव भी कर सकती है, कुछ शर्तें भी रख सकती है, और शर्तें ना मानने पर आपको छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए चले जाएगी और तलाक तक की नौबत भी आ जाएगी। यहाँ तक कि आप पर झूठे या फॉल्स डावरी केस भी हो सकते हैं। इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर रहो। अगर नहीं है तो शादी मत करो। आप सब जानते हो शादियाँ होंगी, खर्चे बढ़ेंगे। और आजकल क्या स्थिति आ गई है, पहले पोजीशन क्या थी कि लड़की वाले कहते थे कि हम लड़की के घर का अन्न पानी भी नहीं ले सकते, उसको छू भी नहीं सकते पाँव पे, पर आज तो अधिकार समझते हैं। सास ससुर अपने जवाई घर में आके बैठ जाएंगे और जो लड़की के माता पिता हैं उसको निकाल देंगे घर से बाहर, और वो पल रहे हैं अनाथालय में। और कई लड़के ऐसे धर्म भ्रष्ट हैं, पद भ्रष्ट हैं कि अपने पेरेंट्स को बाहर निकाल के उनको जो है घर में रखते हैं। मैं सम्मान दोनों पक्षों का है, मैं ये नहीं कहता, पर अपने माता पिता को आप भेज रहे हो अनाथालय, उनको रख रहे हो, ठीक बात है क्या? ज़रा सोचो, जिन्होंने आपको पैदा किया, आपको बढ़ाया, इस लायक बनाया कि आप एक अच्छी नौकरी को प्राप्त कर सको, और उसके बेसिस पे आपको जो है एक लड़की मिली वधू के रूप में, आप उन्हीं को बाहर निकाल रहे हो। शोभा रहता है कि आपको? तो इसलिए सारे बिंदु विचार नहीं है, विचार जो है करना होगा। जब संकट आता है तो आपको वही पेरेंट्स जो है याद आते हैं, फिर होते हुए उन तक पहुँचते हो और माँ के आंचल में अपना सिर रखते हो। बेचारी माँ भी आपको अपना लेती है, क्या करे, है तो वो माँ ना। खैर जो भी है, पर ज़िंदगी है, चलती रहेगी, यूँ ही चलती रहेगी। और कहते भी है ना कि ज़िंदगी के सफ़र में गुजर जाते हैं वो मुकाम, वो फिर नहीं आते हैं। तो इसलिए मुकाम क्या है वो आपको ही चुनना है। पर हसीन मुकाम अगर आपने गुजार दिए, ये गाने इसलिए नहीं बने कि सिर्फ हमारा मनोरंजन कर सके, ये हमें सीख देते हैं। सीखो इनसे। साथियों, ये ज़िंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। ये ज़िंदगी हंसी है, इसे प्यार करो। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर विचार कर रहे हो आत्महत्या का, तो ये 3 लाइनें आपका विचार पलट कर रख देंगी। आत्महत्या नहीं करनी मेरे दोस्त, कि ज़िंदगी हंसी है मेरे दोस्त, इसे प्यार करो। अभी है रात तो क्या हुआ, सुबह का इंतज़ार करो, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको। रब पर रखो भरोसा और अच्छे वक्त का इंतज़ार करो। जब रात भी है तो सुबह भी आएगी, पर इंतज़ार तो करना पड़ेगा। अगर रात के अंधेरे को ही अंतिम क्षण मान लिया तो मौत निश्चित है। इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मरना विकल्प नहीं है, रास्ता आपका है, आपको ही तय करना है। साथियों, मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है? अगर हौसला है तो फासला क्या है? तो मुसीबतें हर व्यक्ति के लाइफ में आई। जो लड़े वो निखर गए, जो नहीं लड़े वो बिखर गए। और मुसीबतें आज के टाइम पे नहीं है, मुसीबतें पहले भी थी। अभी तो क्या है, पत्नी आपको लूट गई, आपको रोड पे ले आई, जान से मर तो नहीं जाओगे ना, वो तो आत्महत्या आप कर रहे हो। पहले के टाइम पे क्या था, युद्ध हो गया, एक सैनिक अन्य सैनिक पे जो है वार कर रहे हैं, और अल्टीमेटली डेथ भी जो है वहाँ पर ओकेजन होती है, मीन्स डेथ तो वहाँ होती ही होती कि कोई एक सैनिक किसी अन्य सैनिक पे जो है वार कर रहा है, और अल्टीमेटली घमासान युद्ध हो रहा है। और वहाँ पर आप क्या देखते हो, युद्ध भूमि पर सिर्फ लाशें लाशें, लहू ही लहू। और आए बात करने बड़ी कि उस समय तो फॉल्स डाउरी केस नहीं थे, अब है। कई लोगों ने लिखा है कमेंट बॉक्स में, इसलिए मैंने इस बात पर विशेष जोर दिया। संकट उन पर भी था, संकट आप पर भी है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो लड़ गए और हम मरने के लिए तैयार हो गए। क्यों? अगर मरना है तो मरो, पर लड़ के मरो, उनकी तरह, उन वीरों की तरह। ये धरती है वीरों की, यहाँ महाराणा प्रताप भी हुए, पृथ्वीराज चौहान भी हुए, गुरु गोविंद भी हुए, सुभाष चंद्र बोस भी हुए, भगत सिंह भी हुए। पर इन्होंने मौत से पहले मिसाल कायम करना उचित समझा। अगर ये भी मर जाते तो क्या इन्हें हम याद करते इतिहास में? कभी भी याद नहीं करते। तो मिसाल बनो, यही मेरी प्रार्थना है। साथियों, एक बात कहना चाहूँगा कि काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यू शुड बी अ पाथ ब्रेकर। ऐसा पाथ बनाओ कि लोग आपको जो है फॉलो करें। इसलिए कहता हूं कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, और हर कदम ऐसा चलो
कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त। ज़िंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। हमको पेट पालक नहीं बनना है कि आए और अपना पेट भरा और सो गए और मर गए। हमको बनना है मिसाल कायम करने वाला। मिसाल तो कायम करनी होगी, अगर मिसाल कायम नहीं करी तो फिर कुछ भी कायम नहीं करा हमने। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना। पर साथियों, एक बात भी ध्यान रखना कि मंजिलें कितनी भी ऊंची हों, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि पैरों के नीचे जो आप देख रहे हो वही होता है, रास्ते भी होते हैं, पर वो रास्ते आपको तय करने हैं, कोई और तय नहीं कर सकता। तो इसलिए बस इतनी सी बात कहना चाहूँगा कि भाई मुसीबतों का समय है, पर मरना समाधान नहीं है। अगर बदलाव इस साल में हुआ है तो बदलाव खुद में भी कर लो। अगर नहीं करोगे तो ऐसे इंसिडेंट जो है हमें देखने को मिलते ही रहेंगे। और अगर आप छोड़ के जा रहे हो हमें और आप जो है गले लगा रहे हो मौत को, तो लगा लो। लोग 3 दिन 4 दिन 5 दिन बात करेंगे, सब भूल जाएंगे। पर अगर मिसाल कायम कर दी तो हमेशा हमेशा के लिए याद रखे जाओगे। अरनेश कुमार जी, बिहार के एक सामान्य इंसान, 41A CRP से मिसाल कायम कर दी कि अगर 498A में अरेस्ट किया तो गैर कानूनी होगा। गया लड़का, वो भी आत्महत्या कर लेता कि पुलिस पीछे भाग रही है, आत्महत्या कर लेते हैं। मिसाल कायम कर दी। तो साथियों, इसलिए कई एग्जाम्पल हमारे लाइफ में आएंगे, बट हमें संघर्ष करना होगा। संघर्ष नहीं करा तो फिर कुछ भी नहीं करा। जाते रहते एक अंतिम बात जो है कहना चाहूँगा, और इस बात को लेना बहुत सीरियसली, कि हवाओं के भरोसे मत उड़, कि हवाओं के भरोसे मत उड़। आपको क्या है, आत्महत्या कर लेते हो और फिर उम्मीद करते हो साहब जी हमारी लड़ लेना। साहब जी अगर आप नहीं लड़े तो एक काम करना, मैं समझ जाऊंगा कि कोर्ट में न्याय नहीं है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना। शर्म आनी चाहिए ये कहते हुए भी। इसलिए मैं कहता हूं कि हवाओं के भरोसे मत उड़। ये सब हवाएं हैं, जिनके कंधों पर उड़ना चाह रहे हो वो सब हवाएं हैं कि हवाओं के भरोसे मत उड़। चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। हवाओं के भरोसे मत उड़, चट्टानें तूफानों का भी रुख मोड़ देती है। अपने पंखों पर भरोसा रख मेरे दोस्त, अपने पंखों पर भरोसा रख मेरे दोस्त। हवाओं के भरोसे तो केवल पतंगें उड़ा करती है। तो इसलिए पतंग मत बनो, इंसान बनो। और निपटना है पनौतियों से तो महान बनो। पर महान का मतलब ये नहीं कि हम उनमें अत्याचार करें, उन्हें प्रताड़ित करें। महान शासक वो है जो प्रजा की भी रक्षा करे, खुद की भी रक्षा करे, और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा एग्जाम्पल, एक ऐसा इलिस्ट्रेशन कायम करे। लोग बोले आदमी हो तो ऐसा कुछ ऐसा करो कि लोग आपकी मिसाल सबको दें। इसलिए घबराओ मत, मुसीबतें हैं, सामना करो और डटकर जो है सामना करो। तो ठीक है साथियों, ये आज का अंतिम वीडियो है इस साल का। अब नए साल में कंटेंट जो पढ़ेंगे समझेंगे आपके सामने जो है रखने का प्रयास करेंगे। बट वादा करना भाई, आत्महत्या मत करना। मरना समाधान नहीं है, मरना केवल और केवल कायरता है। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, और आप सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं।